बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात करेंगे ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी, प्री अरेस्ट बेल और अबूरी ज़मानतें, इंटरम बेल। आप सुनते रहते हैं कि फलां शख्स पे पर्चा हो गया, FIR कट गई, उसने अरेस्ट होने से पहले जाके अदालत से अबूरी ज़मानत करा ली, ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी करवा ली ताकि पुलिस अरेस्ट न कर सके। तो इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो बात करेंगे प्री अरेस्ट बेल। जब FIR कटती है, पर्चा हो जाता है, तो फिर आप अरेस्ट होने से पहले अपनी ज़मानतें करा सकते हैं, ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी। क्योंकि अगर पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि आपसे वकील से रब्ता करना मुश्किल हो जाता है, आप अपने सबूत पेश करने, गवाह लाने मुश्किल हो जाते हैं। तो लिहाजा उसका आसान तरीका है, जो ही कोई FIR कटे, आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो थाना से आप किसी दोस्त को भेज के, अपने वकील को भेज के वहाँ से FIR की नकल ले लें और नकल लेके आपने अदालत में पेश होना होता है। जब आप अदालत में पेश होंगे तो वहाँ जाके अपना मुद्दा बयान करेंगे, अदालत आपकी बात सुनेगी और आपको 7 दिन की, 10 दिन की जो है ना क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत दे देगी। उसके लिए आपको श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, उस तो आपको ज़मीन की फ़र्ज जमा करानी पड़े, या अदालत कहे कि जी ठीक है, अगर आप 5 मुल्ज़मान हैं तो हर बंदा 50-50 हज़ार के मचल के जमा कराए, यानी कि आप वहाँ पे श्योरिटी देंगे कि आप इतने दिन बाद दोबारा अदालत में आएंगे और इसके दौरान जो आपको ज़मानत दी जा रही है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन आप तफ्तीशी के पास पेश होंगे जाके। तो ये आप जब ज़मानत होगी तो आप थाना जाएंगे, आपको गिरफ्तार को नहीं करेगा, तो आप जाएं वहाँ जाके अपने गवाह पेश करें, खुद जाके पेश हों और सबूत दें कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर आप बेगुनाह हो जाते हैं तो अगली पेशी पे आपकी ज़मानत कन्फर्म हो जाती है। लेकिन अगर तफ्तीशी आपसे तामन ही नहीं करता, आपकी बात ही नहीं सुनता, वो मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया किसी वजह से, तो फिर ये परेशानी है। तो फिर आप अदालत में जाके पेश हो सकते हैं, बता सकते हैं कि तफ्तीशी जानबूझ के तामन नहीं कर रहा, आज तफ्तीश तब्दील भी करा सकते हैं, किसी और तफ्तीशी के पास जा सकती है। तो लिहाजा आपके पास ये हकूक़ हासिल है। जब आप वापस दोबारा नेक्स्ट डेट जो आपको अदालत ने दी है कि फलां डेट तक आप दोबारा पेश हों, उसमें पुलिस भी आएगी। तो आप जाके वहाँ पे अगर आप सबूत साबित कर देते हैं कि आप बेगुनाह हैं या आपको अभी और चंद दिन ज़रूरत है कि आप अपनी सफाई बयान कर सकें, तो आपकी ज़मानत कन्फर्म हो सकती है। अगर आप खुद पेश नहीं हुए और तफ्तीशी के पास गए ही नहीं, आपने तावन नहीं किया पुलिस के साथ, फिर पुलिस वाले आएंगे तो ज़मानत जो है जज आपकी मनसूख कर देगा। जो ही मनसूख करेगा तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी करवाएँ, मुचलके जमा कराएँ, फ़र्ज जमा कराएँ, श्योरिटी बॉन्ड दें और उसके दौरान जाके आप अपना क्लियरेंस लें जाके थाना से, और आपकी जो FIR वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप सबूत देते हैं कि आप बेगुनाह हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।